हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, रेलवे या हम आरआरबी बोलें, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, बहुत स्पीड से काम कर रहा है। लेकिन जो अभी बच्चों की दिल और धड़कन रुकी है ना, वो एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन सीबीटी 2 का फाइनल रिजल्ट। अब उसमें क्या है कि वो बच्चों का फाइनल स्टेज है, मतलब अगर सीबीटी 2 में वो क्वालिफाई होते हैं और अच्छे मार्क्स उनके होते हैं तो उनको फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। लेकिन इसके एग्जाम में बहुत डिले हो रहा है और इतना डिले नहीं होना चाहिए था। क्योंकि क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जो टाइपिंग में बिल्कुल लीथड़ होते हैं, उनके मार्क्स अच्छे होते हैं, तो जो थोड़ा कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ठीक है जो होता है, क्योंकि देखो फाइनल स्टेज में जब हम लोग जाते हैं तो मतलब ऐसा होना लाजमी। हम लोग के टाइम में भी ऐसा ही था कि हम लोग भी बहुत वेट करना पड़ता था और रोज एक एक दिन एक एक घंटे बहुत अजीब लगते थे। आज हम लोग जो बात करेंगे कि आपकी टाइपिंग कैसी चल रही है, कीबोर्ड से रिलेटेड कोई इशू है, कीज से रिलेटेड कोई इशू है, सीबैट की तैयारी कैसी चल रही है, रिजल्ट कब तक उम्मीद कर सकते हैं, हम लास्ट में बताएंगे आपको। ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो और किसी भी तरीके का असमंजस है, तो देखो कल मुझे मैं ऐसे ही गूगल पे सर्फिंग कर रहा था तो repotypingguru.com एक वेबसाइट मिली। इस पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने देखा। और इसमें जो इंटरफेस है ना, वो एग्जाम वाला इंटरफेस है एकदम। मतलब जैसे ही हम लोग आरआरबी में एग्जाम देने बैठते हैं वही वाला इंटरफेस है। और अच्छी बात यह है कि इसमें 300 टेस्ट जो है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन की जो इंग्लिश वाला टेस्ट है उसके लिए, और 300 टेस्ट से ज्यादा कम से कम हिंदी की टेस्ट के लिए जो है वो अवेलेबल है। तो मतलब आप एक समझ रहे हो कि जो भी अभी आपकी कसर रह गई है ना, वो यहां से पूरी हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैंने यूपीएसआई की तैयारी करी थी, उसकी टाइपिंग निकाली थी, तो उस टाइम भी हमको बहुत ढूंढना पड़ता था कि कोई एग्जैक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर हो जो एग्जाम जैसा इंटरफेस दे। तो इस पे आप विजिट कर सकते हैं। एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। एक बार देखिए, डाउनलोड करके इसको देखिए, अच्छा लगे तो आप देखिए, एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, सारी मिस्टेक वगैरह अच्छे से काउंट कर रहा है ये। तो ये चीज हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। देखो जो अभी टाइपिंग हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी स्पीड 40 प्लस हो गई होगी, इंग्लिश में 50 प्लस हो गई होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई पता नहीं एग्जाम में सही हो पाएगा तो नहीं। तो देखो एक चीज आपको बता दें कि आपकी अगर 30 से ऊपर स्पीड है ना, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपकी 50 प्लस स्पीड है और कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो एग्जाम में डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो सबसे जरूरी जो है वो अब कॉन्फिडेंस गेन करना है। अगला जो 15-20 दिन बचा है वो आपको कॉन्फिडेंस गेन करने पे लगाना चाहिए। और देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि सर क्या वो लेफ्ट राइट एरो कीज अलाउ हैं क्या सर, जो एंटर की है वो अलाउ है टाइपिंग में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, किसी भी तरीके की कोई भी की अलाउ नहीं है। सिर्फ जो अल्फाबेट आपको स्क्रीन पे दिखेंगे वही अल्फाबेट आप टाइपिंग कर पाएंगे, और बैक और जो है स्पेस बार आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लो। सीबेट की तैयारी मैंने नहीं करी थी, लेकिन आप लोग जहां से भी कर रहे हो उसको अच्छे से करो। और दो चीज मैंने बताई थी कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो जो बच्चे भी सीबीटी 1 में टाइपिंग पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे उन सबको टाइपिंग के लिए सीबीटी 2 में अगर वो क्वालिफाई होते हैं तो बुलाया जाएगा। जो लोग भी सीबैट वाली पोस्टों के लिए सीबीटी 1 में क्वालिफाई हुए उनको बुलाया जाएगा सीबीटी 2 में के बाद जो है वो सीबैट देने के लिए। और जो लोग मतलब मान लीजिए कि टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए नहीं क्वालिफाई हुए थे, वो सीबैट वाली के लिए भी नहीं थे, उनका सिर्फ फाइनल रिजल्ट आना है, तो वो फाइनल रिजल्ट आफ्टर टाइपिंग और सीबैट के बाद ही होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सीबैट के लिए भी क्वालिफाई होंगे, टाइपिंग के लिए भी होंगे, और फाइनल रिजल्ट जो मतलब जिसमें कुछ नहीं है उसके लिए भी होंगे। तो वो सब जोड़ घटाओ आपको फाइनल रिजल्ट के बाद मिलेगा। ठीक है, तो टाइपिंग में भाई, और देखो अब जिसकी स्पीड अभी तक नहीं बन पाई है, मैंने पहले भी कहा था टाइपिंग धीरे धीरे करो, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, और एक्यूरेसी पे ध्यान दो। इसमें जो मेन खेला है वो एक्यूरेसी पे। इंग्लिश में 30 की स्पीड लाना विद इन 1 मंथ 100% पॉसिबल है, और सब लोग लेके आते हैं, हम लोग भी टाइपिंग करते थे। ठीक है, और अगर आपके पास मार्क्स अच्छे हैं, जैसे आप देख सकते हो कि ये आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करके आए हो लगभग 60 लाख बच्चों से, फिर सीबीटी 2 आप क्वालिफाई करोगे और आपको लग रहा है कि मेरे कट ऑफ से अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपको एकदम जी जान लगा के इसमें तैयारी करनी चाहिए। और उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने पेशेंस को बरकरार रख के दूसरे एग्जाम की तरफ भी फोकस करिए। क्योंकि भाई देखो, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है आप बिल्कुल भी जो है वो बैठ नहीं सकते किसी एक एग्जाम को लेके। बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि अभी 2026 का भी कैलेंडर आ गया है, आप देख रहे हैं एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी की भी वो नोटिफिकेशन मतलब अप्रूव वैकेंसी आ गई है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये रिजल्ट देंगे तो आपका उसी के साथ सिटी इंटीमेशन भी दे सकते हैं कि जिसकी टाइपिंग है वो कहाँ टाइपिंग देगा, टाइपिंग डेट भी दे देंगे, सीबेट की भी डेट दे देंगे। तो आगे जो काम होगा आपका वो एकदम फास्ट रहने वाला है। तो अभी से बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए, और जो भी अभी तक पढ़े हैं, जो भी अभी टाइपिंग कर रहे हैं, उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा इधर उधर भी जाने से बचिए कि चोट वगैरह ना लगे, नहीं तो मेन एग्जाम के दिन आप ना जा पाए बस। और रही बात भाई रिजल्ट की बात करें तो देखो अभी सैटरडे आज हो गया है, तो आज तो बहुत मुश्किल है क्योंकि फ्राइडे तक ही ऑफिस होता है। अगर आना होता तो कल आ जाता। कल देखिए बहुत सारी चीजें आई, कैलेंडर का भी कुछ पता चला हम लोग को, और ग्रुप डी से रिलेटेड भी चीजें पता चली। तो नेक्स्ट वीक उम्मीद कर सकते हैं, मैं 100% नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन नेक्स्ट वीक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बहुत ही कम टाइम मिलेगा आपको टाइपिंग और सीबेट के लिए। तो अभी मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, और जो भी कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक, यही सब बताना था आपको। और टाइपिंग थोड़ा सा पेशेंस का खेल है, ये आप चीजें समझिए। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।